गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक बार सूरदास जी किसी भजन कीर्तन में जाने के लिए रास्ते से होकर जा रहे थे। सूरदास जी तो अंधे थे, लेकिन अंदाजा से अपनी लाठी से जा रहे थे। तभी अचानक हवा पलटी और सूरदास जी रास्ता भटक गए और एक कुएं में गिर गए और लटक गए। अब सूरदास जी ने कुएं में भी कीर्तन शुरू कर दिया। साध संगत जी, सूरदास जी की सरलता को देखकर भगवान एक बालक का रूप लेकर आए और सूरदास जी को कहा कि बाबा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी समझ गए कि आ गए मेरे गिरधर गोपाल। सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो अंधा हूँ, मुझे आपका हाथ कहाँ दिखेगा, लेकिन आपको तो मेरा हाथ पता है, तो आप ही मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अब सूरदास का भगवान ने हाथ पकड़ लिया। साध संगत जी, सूरदास जी का भगवान ने हाथ पकड़ लिया और सूरदास जी को बाहर लेकर आ गए। अब सूरदास जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। बालक ने कहा कि छोड़ो मुझे। छोड़ दो बाबा। सूरदास जी ने कहा कि भगवान, बड़ी मुश्किल से तो आप मिले हैं, आपको कैसे छोड़ दूं? अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। भगवान जैसे ही हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो राधा रानी वहां प्रकट हो गई। सूरदास जी ने माता को भी पहचान लिया। भगवान श्री कृष्ण राधा को रोकने लगे। मत जाओ बाबा, पकड़ लेगा, मत जाओ। साध संगत जी, सूरदास जी ने राधा रानी के पैर पकड़ लिए और उनके हाथ में उनकी पायल आ गई। तब राधा रानी ने सूरदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उनको आंखें लौटा दी। सूरदास जी ने भी जी भर के हरि और राधा रानी को देखा, दर्शन किए। सूरदास जी भगवान से कहने लगे कि मुझे एक और वरदान दीजिए, आप मुझे वापस अंधा कर दीजिए। साध संगत जी, उन्होंने कहा कि मुझे एक और वरदान दीजिए, जबकि राधा रानी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आंखें लौटा दी थी। लेकिन सूरदास जी कहने लगे कि मुझे एक वरदान और दीजिए कि मुझे वापस अंधा कर दीजिए। अब मैंने आपको देख लिया है, अब मुझे इन आँखों से किसी और को नहीं देखना, किसी और को देखने की जरूरत नहीं, इसलिए आप मुझे अंधा कर दीजिए। साध संगत जी, भक्त का प्रेम कितना प्रगाढ़ है, ये तो केवल परमात्मा से प्रेम करने वाला कोई संत ही समझ सकता है कि मालिक के दर्शन के अलावा कोई और दर्शन करने की इच्छा ही शेष न रहे। इस प्रकार का प्रेम केवल और केवल सूरदास जी को था। तो साध संगत जी, यदि हमें अवसर मिले तो हम न जाने मालिक से क्या क्या मांग बैठें। और साध संगत, जब संतों को दर्शन मिलता है जो सचमुच मालिक के होते हैं, मालिक को पल पल याद करते हैं, वो केवल और केवल मालिक को मालिक से मांगते हैं। वो केवल उनके दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। उनके अलावा वो किसी और को देखना ही नहीं चाहते, किसी और का दर्शन ही नहीं करना चाहते। उनकी आत्मा दर्शन से तृप्त हो जाती है। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी, ये भक्ति, ये प्रेम आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो साध संगत जी लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, मिलते हैं आपसे एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए दासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।